हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। और क्लास 4 में आज हम लोग इंग्लिश का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है ए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है संतुलित भोजन। ठीक है। बोलता है रवि वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, यानी कि रवि जो है वो क्या है, क्लास 4 का एक स्टूडेंट है। बट ही हैड ऑफन बीन सफरिंग, लेकिन उसको जो है हमेशा क्या होता है कि आँख का जो आपको प्रॉब्लम होता है ना, वो सप्ताह में एक बार हो ही जाता है। उसको जो है किताबें अच्छे से पढ़ने नहीं बनता है। इसके अलावा जो है वो अपने स्कूल का काम भी नहीं कर पाता है। जाहिर सी बात है, आँख अच्छा से काम नहीं करेगा तो ये सब कैसे करेगा वो। सो हिज पेरेंट्स, इसीलिए जो है उसके माता पिता क्या किए हैं कि उसको एक आई स्पेशलिस्ट के पास ले आए हैं। द डॉक्टर चेकड अप, डॉक्टर ने क्या किया कि रवि का चेकअप किया और उसके बाद जो है एक डाइटिशियन को वहाँ पर बुलाया। डाइटिशियन होते हैं ना जो भोजन के आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको डाइटिशियन कहते हैं। रवि's पेरेंट्स वेर एंग्जाइसली वेटिंग फॉर देयर रिमार्क्स, यानी कि जो रवि के माता पिता थे वो चिंतित थे और वेट कर रहे थे कि क्या कहता है डाइटिशियन। द डाइटिशियन आस्क्ड रवि, डाइटिशियन ने जो है रवि से पूछा कि तुम दिन में क्या क्या खाते हो। व्हाट डू यू ईट एवरी डे माई चाइल्ड, तुम बताओ बच्चे कि तुम दिन में क्या क्या खाते हो रोज। नथिंग एल्स सर, ओनली फ्यू। तो रवि जो है कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं सर, कुछ चपाती खाता हूँ, आइसक्रीम खाता हूँ, आपको उबले हुए आलू वगैरह खाता हूँ। तो ओ आई सी, आई डोंट सॉरी, ओह आई सी, डोंट यू टेक लीफी वेजिटेबल्स। तब डाइटिशियन ने पूछा कि अच्छा तो क्या तुम हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं लेते हो। तो वो बोलता है पत्तेदार सब्जियां, व्हाट आर दिस, ये क्या होती हैं। आई डिसलाइक ऑल दीज, मुझे ये पसंद नहीं आती हैं। मुझे जो है क्या है, अचार पसंद आता है, इसके अलावा मिठाइयाँ और चॉकलेट्स वगैरह पसंद आते हैं। तो डाइटिशियन जो है कहता है ओके, क्या तुम एक्सरसाइज करते हो रोज। तो रवि जो है कहता है एक्सरसाइज, व्हाट इज टाइम, ये किसके पास टाइम है एक्सरसाइज करने के लिए। आई गेट अप, मैं तो बेड से लेट, नींद से लेट से उठता हूँ और फिर जो है क्या करता हूँ, स्कूल रोज चला जाता हूँ। आई इन द इवनिंग आई सीट, उसके बाद शाम को क्या करता हूँ, बैठ के टीवी देखता हूँ और रात तक टीवी देखते रहता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि एकदम इसको बंद करो, यू आर नियर द हेल, यानी कि तुम तो एकदम मतलब नरक वाला जीवन जी रहे हो। तो रवि कहते हैं कि नरक। तो डॉक्टर बोलते हैं कि येस मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, योर सन इज सफरिंग, यानी कि डॉक्टर जो है वो उनके पेरेंट्स से कहता है कि मिस्टर और मिसेस वर्मा, आपका बच्चा जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी से ग्रसित है। ही इज़ नॉट लेसर देन सफरिंग इन हेल, यानी कि समझिए कि वो जो है नरक का जीवन जी रहा है, डॉक्टर ने कहा। तो उसके पिताजी और माताजी बोलते हैं कि ओह नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, यस सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लीफी वेजिटेबल्स। तब डाइटिशियन ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में पत्तेदार सब्जियां खाने से, नहीं खाने से क्या होगा, आपको आई डिफेक्ट कॉज होता है। दैट्स वाई रवि नीड ए बैलेंस डाइट, इसीलिए जो है रवि को एक संतुलित आहार लेना ज़रूरी है। तो रवि ने पूछा कि ये बैलेंस डाइट क्या है सर। येस यू कैन ईट वट एवर यू लाइक, तो डॉक्टर ने कहा कि तुमको जो पसंद है तुम खा सकते हो। इट मे और मे नॉट बी गुड और एनफ फॉर यू, यानी कि हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा हो या अच्छा नहीं हो। बट बैलेंस डाइट इज़ वन विच गिव्स यू ऑल न्यूट्रिशंस यू नीड इन द राइट अमाउंट एवरी डे, लेकिन एक संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जो कि आपको आवश्यक मात्रा में हर एक पोषक तत्व को क्या करता है, देता है। ए बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट, यानी कि एक जो संतुलित आहार होता है उसमें सही मात्रा में हर एक भोजन होता है जो कि आपको ज़रूरत होती है। बट डॉक्टर रवि इज़ वीक ऑल्सो, हाउ विल ही बी हेल्दी, आस्क्ड रविज मदर। तब रवि की माँ ने पूछा कि डॉक्टर रवि तो कमज़ोर भी है, आप बताइए कि रवि स्वस्थ कैसे होगा। तो डॉक्टर जो है बोलता है यस ए पर्सन नीड्स अ न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट, एक इंसान को जो है आपको पोषक तत्व युक्त संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो है पर्याप्त मात्रा में व्यायाम की भी ज़रूरत होती है, पर्याप्त मात्रा में नींद की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, तेज बन सके और स्वस्थ रह सके। तो रवि ने कहा कि लेकिन कैसे। तो डॉक्टर जो है कहते हैं कि अच्छा ठीक है सुनो, द न्यूट्रिशियस ग्रुप्स कंसिस्ट, देखो जो जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनमें कौन कौन शामिल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और रफेज, यानी कि आपको रुक्षांश। मीट, इस जो आपको दूध होता है, मीट होता है या अंडा होता है, ये सब जो होते हैं आपके प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, ये हमें बढ़ने में मदद करते हैं। वहीं कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो ये हम लोगों को राइस, ब्रेड या पोटैटोज़ में मिल जाते हैं और ये जो है हमें एनर्जी देते हैं। फैट जो होता है वो घी, बटर, मीट ये सब में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करते हैं। इसके अलावा वाइटामिन्स भी जो हैं वो हम लोगों को स्वस्थ रखते हैं। हम लोगों को मछली, दूध या हरी पत्तेदार सब्जियां ये सब जो है खाते रहना चाहिए। आपको जो है अपने खाने में सलाद, सेब,
सेब, कैरेट, कैबेज, ये सारी चीज़ें, दाल वगैरह ज़रूर ऐड करनी चाहिए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाटर सर? तब रवि पूछता है कि आखिर पानी का क्या यूज़ है? वाटर हेल्प्स अस, यानी कि पानी की मदद से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूरिन या फिर पसीने के रूप में बाहर निकालते हैं, निष्कासित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। व्हाट बट इन व्हाट क्वांटिटी आई मस्ट टेक दिस ईटेबल्स सर? तब रवि जो है पूछता है कि कितनी मात्रा में हमको ये सब चीज़ लेना चाहिए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो है हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग है। जो आपके 12 साल तक के बच्चे होते हैं और उनको जो है लगभग आपको 50 ग्राम ब्रेड और चावल, साथ में एक अंडा, 15 ग्राम के लगभग में बटर यानी कि मक्खन, और 500 मिलीलीटर यानी कि आधा आपके लीटर दूध, और 100 ग्राम फ्रूट्स वगैरह, और 75 ग्राम जो है सब्जी हर दिन चाहिए होता है। इसके अलावा जो है उनको आपको हर रोज़ 4 ग्लास से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो रवि बोलता है कि और एक्सरसाइज से क्या होता है सर? तो ये बोलते हैं कि यस, एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज के जो है कई सारे प्लस पॉइंट्स हैं। इससे जो है हमारा शरीर जो है आपको गठीला बनता है और क्या बनता है, मजबूत बनता है हमारे मसल्स। इट यूजेज ऑफ स्टोर्ड फैट। इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो हमारे शरीर में संचित फैट होता है उससे एक्स्ट्रा वेट नहीं बनेगा, वो उसका इस्तेमाल हो जाएगा, वो बर्न हो जाता है। इसके अलावा जो है ये हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो रवि पूछता है कि सर आपका रेस्ट और स्लीप के बारे में, मतलब कि विश्राम करने का और नींद के बारे में आपका क्या विचार है? तो डॉक्टर कहते हैं कि विश्राम करना और नींद लेना भी जो है आपको बिल्कुल ज़रूरी है, खेलना और व्यायाम करने के जितना ही। इससे जो है हमारा शरीर फ्रेश होता है। यू नीड टू, यानी कि आपको जो है हर रोज़ 6 से 8 घंटे का नींद ज़रूर लेना चाहिए। इससे या इससे कम या फिर इससे ज़्यादा अगर आप नींद लेते हो तो क्या होगा, इसका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो रवि जो है उसके माता पिता पूछते हैं और कहते हैं डॉक्टर को कि थैंक यू सर, विनम्रतापूर्वक उनको धन्यवाद कहते हैं। इट्स नाइस मिस्टर एंड मिसेस वर्मा। तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं मिस्टर और मिसेस वर्मा, आप जो है जो भी हम आपको सलाह दिए हैं उसको ज़रूर अपनाइए, और इसके अलावा जो है रवि को सारी दवाइयाँ दीजिए। तो रवि भी जो है डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और कहता है कि आज से जो है मैं आपके सारे सलाह को फॉलो करूँगा और बिल्कुल स्वस्थ और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनकर दिखाऊँगा स्कूल में। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। डैश वाज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 रवि, व्हाट डू यू ईट एवरी डे? एवरी डे भर लीजिएगा दूसरे वाले में। वेयर इज द डैश लेफ्ट फॉर एक्सरसाइज टाइम? व्हाट टाइम भर लीजिएगा थर्ड वाले में। यू आर जस्ट नियर द हेल, HEL हेल भर लीजिएगा। और 5 वाले में हाउ विल ही बी हेल्दी? ट्रू फॉल्स कर लीजिए। रवि वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फॉल्स हो जाएगा। ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ये ट्रू हो जाएगा। इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लीफी वेजिटेबल्स कॉज मलेरिया, ये फॉल्स हो जाएगा। फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ वाइटमिन्स, फ्रूट्स तो हर चीज़ का सोर्स होते हैं, तो इसमें भी इसमें आप ट्रू कर लीजिएगा। एक्सरसाइज टोन्स एंड स्ट्रेथन्स आवर नर्व्स, ये भी ट्रू हो जाएगा। नहीं, मसल्स को स्ट्रेथन करते हैं, इसमें फॉल्स कर लीजिएगा। 5 वाला में आप फॉल्स कर लीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लीजिए। द डैश चेक द रवि, डॉक्टर के आगे टिक कर लीजिए। यू आर जस्ट नियर द हेल, हेल के आगे टिक कर लीजिए। डैश कीप्स अस हेल्दी, वाइटमिन्स, वाइटमिन्स के आगे टिक कर लीजिए। अपोजिट वर्ड्स लिखना है, इसको हम हिंट कर दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। जैसे कि कंप्लीट है तो इसका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। स्वीट का आपको सावर या बिटर हो जाएगा। सफिशिएंट का इनसफिशिएंट होता है। साइलेंस का क्या होता है, साइलेंस का आपको शोर हो जाएगा, साउट या फिर नॉइज़, NOISE वाला नॉइज़। लेट का अर्ली हो जाएगा, EARLY। बैलेंस का अनबैलेंस। इसके अलावा जो है आपको EST जोड़ना है इसमें, जैसे कि ये दिया है ना शॉर्ट, तो इसमें लास्ट में आप जोड़ देगा शॉर्टेस्ट EST, ठीक है। बोरिंग का मोस्ट बोरिंग, ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉन्ग का लॉन्गेस्ट, कंफर्टेबल का मोस्ट कंफर्टेबल, और पॉइजनस का मोस्ट पॉइजनस भर दीजिएगा। अब हम लोग ग्रामर का दूसरा चैप्टर आपको कर लेते हैं, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है कि जितने भी हमारे सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ड होते हैं उनका अपना अपना काम होता है, और काम के ही बेसिस पर जो है उनको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और उन्हीं कैटेगरीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऐसे 8 कैटेगरीज हैं। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। जिसमें सबसे पहले आपका नाउन है। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, जगह हो, सब चीज़ का नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन 5 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के नाम को कहते हैं, जैसे कि आपको
राम हो गया, कोई पर्टिकुलर आपको लड़का है, कोई विशेष लड़का है, और वही अगर हम बॉय बोल रहे हैं तो बॉय में तो दुनिया के सारे लड़के आ जा रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा जिसमें एज अ होल लिया जाता है। लेकिन वही अगर राम बोल दिए तो राम किसी विशेष लड़के का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसके अलावा हम लोग का कलेक्टिव नाउन होता है, जो कि आपको किसी चीज़ के ग्रुप को हम लोग जो नाम दे देते हैं, जैसे आर्मी, जैसे बहुत सारे सोल्जर्स है तो उसको हम आर्मी कह देते हैं उनके ग्रुप को, तो वो कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो उसको हम लोग क्लास कह देते हैं, तो ये सारे जो ग्रुप को नाम दिया जाता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। इसके अलावा मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम लोग माप या तोल सकते हैं, जैसे कि चीनी, आटा, चावल, दाल, तेल वगैरह। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे आपके नाउन होते हैं जिनको हम लोग छू या फिर देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी हो गया, बहादुरी हो गया, ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज देख लीजिए, आपको बताना है, इसमें से आपको नाउन चुनना है और बताना है कि वो कौन सा नाउन है, ठीक है। तो इसको हम हिंट कर दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद से करिएगा। जैसे कि दिया है रश्मि इज लेबोरियस, तो इसमें रश्मि आपको प्रॉपर नाउन हो जाएगी। ही इज माई ब्रदर, ब्रदर कॉमन नाउन। दोज बॉयज वेयर इंटेलिजेंट, बॉयज कॉमन नाउन। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ हो जाएगा कॉमन नाउन। सिल्वर इज वाइट, इसमें सिल्वर मटेरियल नाउन हो जाएगा। माइन इज अ मॉडल क्लास, तो क्लास हो जाएगा इसमें आपको कलेक्टिव नाउन। इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, आर्मी हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ट्रूथ इज बिटर, ट्रूथ हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा जो है इसमें आपको गिवन बिलो आर द सम नाउन्स, इसमें आपको जो है क्या करना है, राइट देम सेपरेटली प्रॉपर। इसमें जितना भी आपको नाउन दिया हुआ है ना, इसको आपको ये जो नीचे दिख रहा है, ये नीचे जो तालिका दिख रहा है इसमें आपको भरना है, ठीक है, लाइन से। जैसे कि बॉय है तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसको आप कॉमन नाउन के नीचे बॉय भर दीजिएगा, ठीक है। ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले कॉलम में भर दीजिएगा। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो इंडिया को आप प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में भर दीजिएगा। आर्मी को आप कलेक्टिव नाउन वाले कॉलम में भर दीजिएगा। और आप गोल्ड को क्या चीज़ में भरिएगा, मटेरियल नाउन वाले में। तो इस तरीके से जो है सबको भरना है। इसको हम हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग खुद से भरिएगा। क्राउड जैसे हो जाता है हम लोग का कलेक्टिव नाउन, वाटर हो जाता है मटेरियल नाउन, चेयर हो जाता है हम लोग का कॉमन नाउन, कनाडा हो जाता है प्रॉपर नाउन, और ट्रूथ हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे ही करके जो है सबको भरना है। तो इसको ये एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा और इंग्लिश का एक्सरसाइज सारा कीजिएगा। यही आप लोग का आज का होमवर्क है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।